दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मंगलमय होंगे। आज मैं आपके लिए होम्योपैथी की बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन लेके आया हूँ, ब्राइटा कार्ब, जिसको अपन पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे। कंप्लीट ड्रग पिक्चर कि कई बच्चे कम उम्र में बुजुर्ग जैसे दिखने लगते हैं, मतलब बुढ़ापा दिखने लगता है, या बच्चों का हाइट नहीं बढ़ रही हो, हेल्थ नहीं बढ़ रही हो, अपनी उम्र के हिसाब से वो नहीं दिखते हों। ऐसी मेडिसिन के बारे में अपन पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे। प्राइटाकाप, जो आपको आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अपन पूरे तरीके से डिटेल में देखेंगे कि मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, और क्या क्या जगह अपन इसको यूज़ कर सकते हैं ब्राइटाकाप को। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी की एक मेडिसिन, ब्राइटाकार्ब, जो कि उन लोगों के लिए है बहुत ज़्यादा यूज़फुल जहाँ फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, बचपन लंबी उम्र तक बना हुआ रहता है, या बुढ़ापे में दिमाग और शरीर दोनों कमज़ोर पड़ने लगता है। हाँ दोस्तों, ब्राइटाकार्ब ब्राइटाकार्ब में स्पेशली स्लो डेवलपमेंट रहता है, हेल्थ का और माइंड का दोनों। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि ये किन लोगों को अपन दे सकते हैं। तो ब्राडाकार्ब उन लोगों की मेडिसिन है जिनका शरीर और मानसिक रूप से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों, बच्चे जो अपनी एज के हिसाब से डेवलप नहीं हो रहे हो, बच्चे बहुत ज़्यादा शाय हों, डरपोक हो, या इंट्रोवर्टेड नेचर के हों, एल्डर पर्सन, जो लोग जो कि प्री मैच्योर एजिंग या मेमोरी वीकनेस के साथ हों, या बार बार जिनको सर्दी, टॉन्सिलाइटिस या ग्लैंड से रिलेटेड परेशानी रहती हो। हाँ दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम रहेगी स्लो डेवलपमेंट के साथ रहेगी, साथ ही साथ जो उनके ग्लैंड्स रहेंगे टॉन्सिल्स वाले स्पेशली, इसके अंदर बार बार इन्फेक्शंस रहेगा। मेंटल सिम्टम्स, जो माइंड रहता है ब्राइटाकार्ब का, बहुत ज़्यादा शर्मिला और टिमिड रहता है, ये लोगों से बात करने में झिझकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, बच्चे हमेशा वीक रहेंगे और कमज़ोर रहेंगे, नए लोगों से बात करने में हमेशा डर लगेगा, मेमोरी वीक रहती है, डिसीजन लेने में हमेशा डिफ़िकल्टीज होती है, और मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्लो रहता है। तो ये प्राटा का आपका मेंटल सिम्टम्स है। इनको फियर बहुत ज़्यादा रहता है, अजनबी लोगों से डर बहुत ज़्यादा लगता है, पब्लिक में बोलने से डर लगता है, अकेले रहने से डर लगता है। तो ये ब्राटाक्राफ का इमोशनल और फियर सिम्टम्स आते हैं। और ब्राटाक्राफ के बच्चे कैसे होते हैं कि ब्राटाक्राफ के जो बच्चे रहते हैं, इनमें हमेशा लेट चलना, कि अपनी उम्र के हिसाब से चलना नहीं सीखेंगे, लेट वॉकिंग रहेगा, लेट टॉकिंग रहेगा, ग्रोथ रिटार्डेशन रहेगी, स्कूल में लर्निंग प्रोसेस स्लो रहेगी, शाय नेचर के रहेंगे, रिजर्व्ड रहेंगे, दूसरों से खुल के बात नहीं करेंगे, और बार बार टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम रहेगी, मौसम चेंज होते ही बार बार टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा और स्वेलिंग आ जाती है। तो ऐसे बच्चे हमेशा माँ के पीछे चिपके हुए रहते हैं, दूसरों से मिलना पसंद नहीं करता है। तो ऐसे बच्चे आपको इजीली आपके आसपास इजीली मिल जाएंगे, जिनका चलना बोलना बहुत ज़्यादा स्लो रहता है, अच्छी एजुकेशन देने के बाद भी उनको याद नहीं रहता, और अच्छी डाइट के बाद भी उनकी बॉडी ग्रोथ नहीं करती है, और हमेशा शाय नेचर के रहते हैं, लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं है। हाँ दोस्तों, ये मेडिसिन है ब्राइटाकार्ब। ये आप 30 पोटेंसी में बच्चों को दीजिए, दो दो ड्रॉप्स दिन में 3 बार, सुबह दिन में रात में, जिससे आपको उनकी ग्रोथ में भी और मेंटल लेवल दोनों चीज़ में फ़र्क दिखने लगेगा। अब बात करते हैं बच्चों के बाद ओल्ड एज में क्या ड्रग पिक्चर रहती है। बुढ़ापे में मेमोरी लॉस होने लगे, साथ ही साथ चाइल्डिश बिहेवियर रहे, जो बुजुर्ग लोग बच्चों की तरह बिहेव करने लगे, वीक ब्लड सर्कुलेशन रहे, कि पूरा ब्लड सर्कुलेशन के कारण हमेशा बॉडी सुस्त रहेगी, वीक रहेगा, और हाई ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। तो ब्राटा का आपका ये मेन सिम्टम्स रहता है अपने ओल्ड एज में, जिसमें हमेशा दिमाग बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है, पेशेंट को पुरानी बातें भूलने लगता है, और साथ ही साथ मेंटल डिपेंडेंसी हो जाती है, मतलब पुरानी बातें कुछ भी याद नहीं रहती और हर काम के लिए ये डिपेंड होना स्टार्ट कर देंगे। तो ये अपन ने मेंटल सिम्टम्स देखा है।
अब ग्लैंड्स में कहाँ कहाँ काम करती है, कि ब्राटा का आपका सबसे अच्छा ग्लैंड्स में रहता है टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाए, सर्विकल जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं उसके ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो जाती है, पैरोटिड ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो जाती है, और लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हो जाती है। मतलब जिनके टेंडेंसी रहती है इन्फेक्शंस के कारण लिम्फ नोड्स में कहीं पे भी बॉडी में सूजन आ रही है, वहाँ पे टॉन्सिल इसका ब्राटा का आपका बहुत अच्छा रोल है, कि टॉन्सिलाइटिस होने के बाद बार बार खांसी कफ इन्फेक्शन रहता है। थ्रॉट सिम्टम्स में क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस रहेगा, रिपीटेड थ्रॉट इन्फेक्शन रहेगा। पेरेंट्स हमेशा ये कहेंगे मेरा बच्चा हर महीने बीमार पड़ता है, बार बार गले की दिक्कत होती रहती है, इन्फेक्शन होता है, और डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी करवा लो, टॉन्सिल्स हटवा लो, ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन सर्जरी सॉल्यूशन नहीं है, ये बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है, मेडिसिन से फ़र्क आ जाएगा। प्राटा का आपका आप यूज़ कीजिए कि कंटिन्यू जो थ्रॉट इन्फेक्शन हो रहा है बार बार बच्चों में, तो टॉन्सिलेक्टोमी करवाने से अच्छा मेडिसिन को ट्राई कीजिए, आपको 7 डेज में फ़र्क आने लगेगा। जो ठंड से जो बार बार इन्फेक्शन होता है ये ठंडी हवा से ज़्यादा होगा, और टॉन्सिलाइटिस के बाद हमेशा सूजन सी रहेगी, गला ऐसा बहुत ज़्यादा भारी सा रहेगा, कुछ खाने पीने में परेशानी रहेगी, और टॉन्सिल्स अलग से दिखेंगे, इन्लार्जमेंट हो गए होंगे। तो बच्चों में हमेशा जो इन्लार्ज टॉन्सिलाइटिस रहता है इसके अंदर ब्राटा का आपका बहुत अच्छा रोल है। अब हम बात करते हैं हार्ट में, कि ब्राटा का हार्ट की बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसके अंदर जो एक एज के बाद बड़ों में जो हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसके अंदर बहुत अच्छा काम करेगा। साथ ही साथ आर्टरीज के अंदर जो ब्लॉकेज आने लगे, जिसको अपन आर्टरोक्लोरोसिस भी कहते हैं, उसको क्लीन करने में हेल्प करेगा। जो पुअर ब्लड सर्कुलेशन रहता है बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता, उसको हेल्दी करेगा, और जो हार्ट वीक हो गया है एज के कारण उसको बूस्ट करता है। तो ब्राटा का आपका हार्ट और ब्लड वेसल्स पे इतना ही इम्पोर्टेंट रोल है जितना माइंड और फिजिकल ग्रोथ के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, मॉडलिटीज़ की बात करें, ब्राटा कार में जो प्रॉब्लम होती है हमेशा ठंडी हवा से प्रॉब्लम रहेगी, और कोल्ड वेदर में स्पेशली, और डैम्प वेदर में जो भी बारिश का ठंड का मौसम रहेगा तो बार बार गले में इन्फेक्शन बनेगा, और अनजान लोगों से मिलना घुलने उससे हमेशा प्रॉब्लम एग्रावेट होती है। बेटर मिलेगा गर्म पानी पीने से, गर्म कपड़े पहनने से, और घर वालों से फैमिलियर लोगों के साथ रहने से। तो ये मेन सिम्टम्स अपन ने ब्राटा का आपका देखा है। तो मैं की नोट सिम्टम्स एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। ब्राटा का आपका चाइल्डिश बिहेवियर रहेगा अडल्ट्स में, कि जो बुजुर्ग बच्चों की तरह बिहेव करें। सेकंड, डिले फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट रहेगा बच्चों में। थर्ड, अपना इनलार्ज टॉन्सिलाइटिस रहेगा। रिकरेंट अपना थ्रॉट इन्फेक्शंस, शाई टिमिड और नेचर का रहेगा, और स्पेशली वीक मेमोरी और इन्लार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स की प्रॉब्लम रहेगी। तो ये ब्राटा कार्ब के मेन सिम्टम्स हैं। और ब्राटा कार्ब अपन किस किस कंडीशंस में आप दे सकते हैं, तो ब्राटा कार्ब के जो आप प्रैक्टिस के दौरान आपको जिनके थ्रॉट इन्फेक्शन टॉन्सिलाइटिस बार बार हो रहे हैं, एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। कई बच्चे आते हैं जिनके डिले माइलस्टोन्स रहते हैं, कि टाइम के साथ ग्रोथ नहीं हुई बॉडी की, माइंड की ग्रोथ नहीं हुई, बच्चा चलना नहीं सीख रहा, बोलना नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर ब्राटा का आपका बहुत अच्छा रोल रहता है। लर्निंग जो वीकनेस रहती है, लर्निंग में डिफ़िकल्टी रहती है, पढ़ने में चीज़ें समझ में नहीं आती, उसके अंदर ब्राटा का आपका बहुत अच्छा रोल है। मेमोरी वीक रहती है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मैंने कहा हाई ब्लड प्रेशर जो अर्ली एज में होता है उसके अंदर रहेगा, और आर्टरोस्क्लेरोसिस की जो प्रॉब्लम रहती है उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया ब्राटा कार्ब। ये सिर्फ डिसीज़ के नाम से नहीं, आप टोटलिटी के बेसिस पे आप मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। तो जब भी आपको मेडिसिन कोई भी सिलेक्ट करनी है तो क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर के कंसल्टेशन के थ्रू ही कीजिएगा, सेल्फ मेडिकेशन से बचिएगा। अगर आपके पास कोई पेशेंट शाई नेचर का हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, डिले डेवलपमेंट हो, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, टॉन्सल्स की प्रॉब्लम हो, इन्लार्जमेंट ऑफ टॉन्सल्स, या साथ ही साथ वीकनेस हो, अगर ये सब आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो आप ब्राटा काप के बारे में सोच सकते हैं। ब्राटा काप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है जो पूरे तरीके से जड़ से ठीक करेगी। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा उन सबसे जो आपको आसपास लगते हैं, जिनका नेचर या फिजिकल ग्रोथ ब्राटा काप जैसी है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा,
इससे मैं आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, होम्योपैथी ट्रीट करती है पेशेंट को, डिसीज को नहीं, ये याद रखिएगा। धन्यवाद।